किसानों का अनिश्चितकालीन धरना हुआ शुरू, जल्द करेंगे भोपाल की ओर कूच। हरदा में किसान आक्रोश मोर्चा ने अनिश्चितकालीन धरने का बिगुल बजा दिया है। मूंग फसल की एमएसपी पर खरीदी को लेकर किसान शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं। बता दें कि जिले में इस साल सर्वाधिक 1.45 लाख हेक्टेयर में मूंग की बोनी किसानों ने की है, लेकिन सरकार ने अब तक समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी को लेकर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इससे किसानों में आक्रोश है। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए किसान आक्रोश मोर्चा के सदस्यों ने बुधवार से कृषि उपज मंडी में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। वहीं गांव-गांव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुतला भी फूंका जाएगा। किसान रामजीवन बास्ट ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होने के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है एवं आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी, जिसे देखते हुए किसान एक बड़े आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। जल्द ही भोपाल के लिए कूच करेंगे। वहीं शांति कुमार जैसानी ने कहा कि सरकार खुद समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की बात करती है, लेकिन फिर भी धरातल पर सरकार इसे संभव करने में असमर्थ है। सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है, परंतु ऐसा प्रतीत बिल्कुल नहीं होता है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम किसानों को खेत में होना चाहिए, पर आज हम रोड पर बैठे हुए हैं। ये कारण सिर्फ सरकार के कारण हो रहा है। जब आपने हमारा एमएसपी 8,768 रुपये घोषित किया हुआ है, आप खुद मंडी में जाके चेक करेंगे तो 5,000 से लेकर 7,000 की मूंग बिकती है। ये तो मूंग की बात है। भविष्य में सोयाबीन का भी एमएसपी है, गेहूं का भी, चने का सेम दिक्कतें आने वाली है। प्रदेश के मुखिया जो रहे थे शिवराज सिंह चौहान, अब वो वर्तमान में कृषि मंत्री बन चुके हैं। उन्होंने खुद लोकसभा में बयान दिया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी पे खरीदी करेगी, और समर्थन मूल्य जो एमएसपी जारी किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, वो 8,768 रुपये जारी करा है। जब देश का प्रधानमंत्री ये बात को बोलता है कि खरीदी की जाएगी, तो प्रदेश का मुखिया क्यों उस चीज़ को मना कर रहा है? कोई किसानों को शौक नहीं आता है कि वो आके रोड पर बैठे। हम किसान चाहते हैं कि हमारे खेती किसानी करें, और खेती किसानी के साथ ही हम अन्नदाता का हमको पूजा भी जाता है। पर वर्तमान में हमें ये लग रहा है कि हम एक भिखारी के रूप में हो चुके हैं। हमें बार बार सरकार से मांगना पड़ता है। हम खाद के लिए लगते हैं लाइन में, नहर में पानी के लिए लगते हैं, बीज के लिए लगते हैं, दवाई के लिए लगते हैं। हर चीज़ में हमको सरकार से मांगना चाहिए। क्या सरकार किसान हितैषी नहीं बची है क्या? किसानों पे आए दिन एलिगेशंस, मामले दर्ज करना, कभी उनको लाइट नहीं देना, ये सब जो हो रहा है, इससे किसान वर्तमान में बहुत आक्रोशित है। 16 जिले के अंदर मूंग बोई गई है, और ये जो आंदोलन है सांकेतिक रूप का है। अभी ये बड़ा रूप में लिया जाएगा, और 16 जिले के किसान हम इकट्ठा हो रहे हैं और भोपाल कूच की ओर करने की तैयारी में है। और अभी वर्तमान में जो लोग बैठे हैं वो सांकेतिक रूप में बैठे हैं। हरदा के 570 गाँव से किसान आकर एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बना रहा है। हमारी मांग एमएसपी पर समर्थन मूल्य की खरीदी के लिए ये अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। हर बार सरकार इस वर्ष तक मूंग खरीदी की पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर देती है। चूँकि अभी तक न पंजीयन प्रक्रिया शुरू हुई, न एमएसपी की घोषणा सरकार ने की है, उसी की मांग को लेकर हम अनिश्चितकालीन धरने पर। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। महज 12 घंटों में टिमरनी पुलिस ने गुमशुदा बालक को अपने परिवार से मिलाया। हरदा के टिमरनी में एक 12 साल का बच्चा लापता हो गया था, जिसे टिमरनी पुलिस ने महज 12 घंटों में दस्तयाब कर लिया है। दरअसल बगवाड़ गांव निवासी राम अठनेरे मंगलवार सुबह 11 बजे से गायब था। राम 7वीं कक्षा का छात्र है। बच्चे के पिता राम सेवक अठनेरे ने बताया कि वो मजदूरी पर गए हुए थे। घर में उनकी पत्नी और बच्चे थे। इस दौरान उनका बड़ा बेटा राम बिना किसी को बताए घर से चला गया। राम सेवक के 3 बच्चे हैं, जिनमें राम सबसे बड़ा है। टिमरनी एसडीओपी आकांक्षा तलैया ने बताया कि परिजनों ने टिमरनी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही टिमरनी पुलिस द्वारा बालक की पताराशी के लिए 2 टीमें गठित की गई थी एवं बालक को बुधवार बगवाड़ गांव से ही दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। नगर पालिका द्वारा पीएम आवास योजना के बकायादारों की सूची सार्वजनिक जगहों पर की गई चस्पा। मंगलवार को हरदा नगर पालिका द्वारा पीएम आवास योजना के बकायादारों की सूची सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की गई है। हरदा में इन दिनों नगर पालिका अमले द्वारा बकायादारों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। साथ ही ऐसे लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त के 1 लाख रुपए लिए मगर मकान न बनाया हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका सीएमओ कमलेश पाटीदार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 185 ऐसे हितग्राही अब शेष हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त लेकर मकान निर्माण नहीं किया है या राशि पुनः जमा नहीं की है। ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं मंगलवार को पीएम आवास योजना के बकायेदारों की सूची सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की गई है। नगर पालिका द्वारा लगातार हितग्राहियों पर कार्रवाई की जा रही है।
पूर्व में लगभग 69 लोगों पर FIR दर्ज की गई थी और उनमें से कुछ लोगों के पैसे भी हमारे पास आए हैं। अभी भी कई सारे पुलिस और न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है। इसके अलावा उनके समस्त लोगों के हमने खाते होल्ड कर रखे हैं। इसके अलावा उनको तहसीलदार महोदय के माध्यम से RRC की कार्रवाई भी प्रचलन में है। अभी हमारे द्वारा नगर पालिका द्वारा उनके नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए जा रहे हैं। प्रथम द्वितीय DPR के लगभग 80 लोग थे और तृतीय चतुर्थ DPR के 105, कुल मिला के 185 लोगों के नाम हम सार्वजनिक कर रहे हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा नगर पालिका ने ली जर्जर भवन की सुध। 10 करोड़ की लागत से बनेगा नया बस स्टैंड। वर्षों पुराने बस स्टैंड के जर्जर पुराने भवन को तोड़कर अब नया निर्माण करने की कवायदें तेज हो गई हैं। हरदा में स्थित बस स्टैंड को नए रूप में बनाने हरदा नगर पालिका द्वारा 10 करोड़ की DPR बनाकर शासन को भेज दी गई है। शासन द्वारा जैसे ही नगर पालिका को स्वीकृति प्राप्त होगी, उसके बाद पुराने बस स्टैंड के भवन को तोड़कर नया निर्माण शुरू किया जाएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में और तेज हवा आंधी की स्थिति में पुराने भवन की छत से मलबा गिरता है, जिससे कभी भी कोई जनहानि होने का अंदेशा बना रहता है। पिछले वर्ष भी बारिश के समय में बस स्टैंड की छत के कुछ हिस्से का प्लास्टर अचानक गिर गया था। हालांकि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी, परंतु अब बस स्टैंड भवन के पुराने होने के कारण खतरा बना हुआ है। आमजन की फिक्र करते हुए नगर पालिका द्वारा बस स्टैंड के भवन को नया बनाने के लिए कमर कस ली गई है। वहीं नगर पालिका CMO कमलेश पाटीदार ने यह भी बताया कि यदि शासन किन्हीं कारणों से स्वीकृति नहीं देता है तो उस स्थिति में नगर पालिका लोन लेकर बस स्टैंड का निर्माण करेगी। पूर्व में ही एक DPR बनाई गई थी लगभग 10 करोड़ रुपए की और उसके लिए शासन से हमने अनुदान की मांग की थी। अभी उसकी TS हमें प्राप्त हो चुकी है। प्रशासकीय स्वीकृति मिलना शेष है। जैसे ही प्रशासकीय स्वीकृति मिलती है और यदि अनुदान मिलता है शासन से तो ठीक है, अन्यथा नगर पालिका अपने स्तर से परिषद निर्णय लेगी और लोन लेकर उसको बस स्टैंड को पुनर्निर्माण करेगी। हाँ, हम पूरी तरह उसकी तैयारी कर रहे हैं कि जितनी जगह में बस स्टैंड बनना है उसके अतिरिक्त यदि शेष जगह बचती है तो उनको टेम्परेरी गुमटियाँ बनाकर दे दी जाएगी, जिसमें वो अपना व्यापार व्यवसाय कर सकेंगे। और जैसे ही यदि पुनर्निर्माण पुनः हो जाता है तो उनको नए बस स्टैंड में उनको दुकानें दे दी जाएगी।